हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म के द्वारा 2008 से 2024 तक। ठीक है 26/8/2018 का प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यह सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के। दूसरा नंबर है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यह हो जाएगा दूसरा के हो जाता है सी, केवल 1 और 2। भारतीय नागरिकता परित्याग करता है और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो यह हो जाता है बैंकिंग संरचना सुधार से। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो यह हो जाता है अमृत योजना। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो यह हो जाता है 5 के हो जाता है सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। 6 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुक्तः प्रभावित करता है। तो यह हो जाता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। 7 नंबर प्रश्न है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। तो 7 का हो जाता है ए, वासीय अम्ल का। 8 नंबर प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किससे संबंधित है। तो यह हो जाता है काकोरी पटसंयंत्र केस से। 9 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो यह हो जाता है बोधगया में। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो 10 के हो जाता है ए, अलाउद्दीन खिलजी के। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो यह हो जाता है B.R. अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 12 का हो जाता है बी, सरदार पटेल ने। 13 नंबर है कि हम्पी में विजयनगर के भवनावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 मीटर हुआ है प्रकाश में लाया गया था। तो 13 का हो जाता है ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो यह हो जाता है 14 का हो जाता है ग्राम सभा। ठीक है, 14 का हो जाता है डी, ग्राम सभा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है। तो यह हो जाता है चुनाव आयोग। 16 नंबर है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो यह बिहार के। 17 नंबर है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान साहित्य परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो यह हो जाता है नागरिकों के लिए। 18 नंबर है कि अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था। तो 18 का हो जाता है बी, वेंकैया नायडू। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो यह हो जाता है बंदी प्रत्यक्षकरण। 20 नंबर है कि किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण। 21 नंबर है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह हो जाता है आंकड़ों का अध्ययन से। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिटेक्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से। 23 नंबर है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो यह हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नेक्स्ट है 24 नंबर की मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से। अंतिम पाचन छोटी आंत में, ठीक है। 25 नंबर है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, तो यह हो जाता है ओडिशा में। 26 नंबर है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो यह हो जाता है कालीकट। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो यह हो जाता है मेघालय, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है। 28 नंबर है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं, तब पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। घूर्णन के कारण दिन और रात और परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, तो यह हो जाता है बाजरा, ठीक है। बाकी सब रबी फसल है। 30 नंबर है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह की परीक्षण किया है, तो यह हो जाता है मंगल, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। 31 नंबर है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो यमुनानगर हरियाणा में। 32 नंबर है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है, तो यह हो जाता है समवर्षा रेखा। 33 नंबर है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह हो जाता है 33 का हो जाता है सी कल्पक्कम, ठीक है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है, तो यह हो जाता है स्वर्ण क्रांति बागवानी से। 35 नंबर है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है, तो यह हो जाता है पालघाट, ठीक है। 35 का हो जाता है ए। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, ठीक है। 36 नंबर है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर के उत्पादन होता है, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, तो यह जाम्बेजी नदी पर। 38 नंबर है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो यह हो जाता है 38 के हो जाता है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। 39 नंबर है कि भारत वर्ष में निम्नांकित में से किससे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह हो जाता है जोग या गरसोप्पा, ठीक है। 40 नंबर है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो यह हो जाता है 40 का हो जाता है डी सौर ऊर्जा। 41 नंबर है कि जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है, तो 41 का हो जाता है बी किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना। 42 नंबर है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाता है कलारीपयट्टू, ठीक है। आगे है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है 43 का हो जाता है बी माउंट आबू में। 44 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से संबंधित है, तो यह आनंद मठ से। सूरसागर क्या है, तो यह हो जाता है सूरदास की काव्य रचना है। 46 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो यह हो जाता है 46 का हो जाता है बी गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी सब साहित्य विज्ञान शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 47 नंबर है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह हो जाता है फुटबॉल से। 48 नंबर है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हो जाता है वियना। 49 नंबर है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को। 50 नंबर है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में। 51 नंबर है कि NSDL का पूरा नाम क्या है, तो यह नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है, ठीक है, बी नंबर। 52 नंबर है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का
मानक मूल पाठ है, तो यह हो जाता है गणित का। 53 नंबर है कि वाक्य जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो यह हो जाता है 53 का हो जाता है डी, नाइक से। 54 नंबर है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्र शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो यह हो जाता है 54 का हो जाता है डी, बिहार से। सितारा देवी बिहार से थी, मधुबनी पेंटिंग से, ठीक है। 55 नंबर है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, तो यह पोलियो बर्ड फ्लू से। 55 के बी, बर्ड फ्लू। 56 नंबर है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो यह हो जाता है 56 का हो जाता है बी, वियतनाम। 57 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है, तो यह हो जाता है 57 का हो जाता है बी, मंत्रा। 58 नंबर है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में स्थित है, तो 58 का हो जाता है बी, अप्रैल। 59 नंबर है कि कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो यह हो जाता है दिल्ली। 60 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है, तो यह हो जाता है डी, कर्नाटक। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मिटरा हुआ है, 61 का हो जाता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है, तो 61 के हो जाता है सी, टोक्यो में, ठीक है। 62 नंबर है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है, तो यह हो जाता है 62 के हो जाता है सी, 1956 में। 63 नंबर है कि निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यह हो जाता है हाइड्रोजन में। एंगस्ट्रम इकाई है, तो यह तरंग दैर्ध्य का इकाई है। आवृत्ति को नापा जाता है, तो हर्ट्ज में। 66 नंबर है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश। 66 का ए, उत्तर प्रदेश। 67 नंबर है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह हो जाता है 67 का हो जाता है सी, वसा। 68 नंबर है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाता है मस्तिष्क। 68 के डी। 69 नंबर है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 70 नंबर है कि सही कथन चुनिए, तो 70 के हो जाता है बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। 71 नंबर है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो यह हो जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 72 नंबर है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो यह हो जाता है वाट। 73 नंबर है कि विद्युत मोटर में तो यह हो जाता है सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 74 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है, तो यह हो जाता है लगभग 70% पानी। 75 नंबर है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो यह हो जाता है अमीटर से। ठीक है, आगे है कि निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो यह हो जाता है चादरी अबरख है। 77 नंबर है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है, तो यह हो जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। 78 नंबर है कि कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है, तो 78 का हो जाता है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 76 नंबर है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होता है। 80 नंबर है कि आर्द्रता को किस उपकरण से नापी जाती है, तो यह हो जाता है हाइग्रोमीटर से। 81 नंबर है कि दाब की इकाई क्या है,
दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 82 नंबर है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह हो जाता है 82 के, हो जाता है डी, मेहरगढ़ से। 83 नंबर है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। तो यह हो जाता है राजगृह में, 83 के ए। 84 नंबर है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो यह हो जाता है 2000 में, ठीक है। 84 के हो जाता है डी, ठीक है। 1912 में हो जाता है, 1912 में, ठीक है। 2000 में झारखंड बिहार अलग हुआ था। 85 नंबर है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो यह हो जाता है आर्यभट्ट, ठीक है। 86 नंबर है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो यह हो जाता है बालपुत्र देव। 87 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह हो जाता है 87 के, हो जाता है सी, खड़गपुर पहाड़िया। 88 नंबर है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो 88 के हो जाता है बी, तबकात ए नासरी से। 89 नंबर है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो 89 के हो जाता है बी, कछारी मिट्टी से। 90 नंबर है कि शेख बायुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो 90 के हो जाता है ए, सुहरावर्दी संप्रदाय से। 91 नंबर है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो 91 का हो जाता है डी, इस्लाम शाह। 92 नंबर प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो 92 का हो जाता है सी, विलियम पिंच का। 93 नंबर है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था। तो यह हो जाता है सुल्तान जैनुल आबादीन, ठीक है। 94 नंबर है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह। 95 नंबर है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो यह दादा भाई नौरोजी। 96 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो यह हो जाता है हंगरी। 97 नंबर है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बोर्नियो द्वीप। 98 नंबर है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो 98 का हो जाता है डी, पंपास। 99 नंबर है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह हो जाता है चीन। 100 नंबर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 100 के हो जाता है सी, सऊदी अरब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग पहला का डिस्कशन देखते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक बनने की गौरव प्राप्त की। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की और शीला दीक्षित दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी।
1925 के कानपुर अधिवेशन में। भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी थी, केरल की। और भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए की महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। दूसरा नंबर है कि भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 2 का 2 संबंध नागरिकता से है और अनुच्छेद 9 में नागरिकता खोने से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता खो सकता है यदि किसी देश का नागरिकता धारण कर ले, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग कर दे और यदि देशद्रोही हो तो। भारत में एकल नागरिकता है और भारत में इकहारी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का अधिकार बने रहने का प्रावधान है और अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। 3 नंबर प्रश्न है कि नरसिम्हा कमेटी 1 का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है और महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। विवेक देवराय समिति का संबंध रेलवे में सुधार से है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर का डिस्कशन। केंद्र सरकार का अमृत योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मन। ठीक है। अमृत 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया। अमृत योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल और सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधारित संरचना का विकास करना है। मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक रोजगार कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में कर दिया गया। यह नरेगा एक्ट 2005 के तहत रोजगार की गारंटी देती है। 5 नंबर है कि भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। राजकोषीय नीति करधानों से संबंधित है। 2024 से 25 में भारत के राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी 4.5 तक रहने का अनुमान किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह बैंकों का बैंक है। 6 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुसूत्र CO है और CO का अनुभार 28 होता है। CO रंगहीन, स्वादहीन, विषैला और जल में अत्यंत अल्प घुलनशील हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस CO है। CO मुक्त नगरीय क्षेत्रों का प्रदूषक है। CO गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिसे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और इससे मनुष्य की श्वास क्रिया रुकने से मृत्यु हो जाती है। यह ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा तीव्र से अभिक्रिया करता है।
7 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि ओमेगा 3 एक वर्गवशीय अम्ल है। ओमेगा 3 यह हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 वशीय अम्ल 3 अनिवार्य वशीय अम्ल का स्रोत होता है। अल्फा अल्फा लिनोलिक एसिड, और दूसरा है कि एक्सोप्टेनाइक एसिड, और तीसरा है कि डोकोमा हेक्सेनाइट एसिड। ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। वसा ग्लिसरॉल एवं वशीय अम्ल का एस्टर होती है। 8 नंबर प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम काकोरी पाट संयंत्र के केस से संबंधित है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सरकारी धन को लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इस काकोरी पट संयंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह और आसफ उल्लाह को फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं और फांसी पर लटक गए। 9 नंबर प्रश्न का प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुबनी में हुआ। गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग प्राप्त किया और बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में संबोधित ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध जी का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। 10 नंबर का डिस्कशन है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के गुरु शेख नियामुद्दीन औलिया थे। नियामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की तुर्कलाह की उपाधि दी। अमीर खुसरो को तबला और सितार वादक यंत्र का आविष्कार माना जाता है। अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद, भारत का तोता कहा जाता है, और तुगलकनामा आस्की देव रानी और नूर-ए-सिपहर आदि इनकी पुस्तक है। 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर को तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन में आयोजित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930 से 1931, 1932 में आयोजित किया गया। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दलितों के अलग निर्वाचन के विषय में मतभेद होने पर गांधी जी वापस भारत आए और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उस पर हस्ताक्षर किया। पूना पैक्ट द्वारा 24 सितंबर 1932 को दलितों के अलग निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। 12 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1930 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया। कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने 1924 में किया और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता से पूर्व सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे, जो 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता तथा 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 13 नंबर प्रश्न है कि हम्पी में विजयनगर भवनाशेष कर्नल कॉलिंग मैकेंजी द्वारा
वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। विजयनगर राज की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का ने किया। विजयनगर राज की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। कृष्णदेव राय तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठतम शासक थे। 14 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया गया। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में द्वितीय स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया गया था। अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है। अनुच्छेद 40 में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान के अनुसूची 11 का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज के 3 स्तर है: ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। 15 नंबर है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति चुनाव आयोग देते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में किया गया। निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधित एवं राजनीतिक दलों के संबंध में प्राधिकार की सर्वोच्च संस्था है। किसी राजनीतिक दलों को मान्यता देने, उसे चिन्ह आवंटन करना, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देना, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना आदि दायित्व चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। चुनाव आयोग अक्टूबर 1993 से बहुसदस्यीय बना दिया गया और राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब 16 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे और श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 15 जुलाई 2022 तक थे। श्री रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर जिला में हुआ था। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल थे और श्री द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है, जो भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। नेक्स्ट है 17 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की संकल्पना परिकल्पना नागरिकों के लिए है। समान आचार संहिता का अनुच्छेद 44 में है। सिविल कोड का उल्लेख संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में है। सिविल कोड को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार निर्देश दिया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। केवल गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान आचार संहिता लागू है। अब आते हैं नेक्स्ट है 18 नंबर का डिस्कशन। वेंकैया नायडू को अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति चुना गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष दलों की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा की पराजित किया। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। एकमात्र उपराष्ट्रपति
कृष्णकांत थे, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गई थी। 19वां प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षकरण आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यदि 5 रिट जारी कर सकते हैं तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 20 नंबर का डिस्कशन है कि क्लोरोफिल रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीना तथा ज़ैंथोफिल क्लोरोफिल के 4 घटक हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में सर्वाधिक और बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। 21 नंबर है कि स्थिति विज्ञान आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। स्थिति विज्ञान गणित की एक शाखा है। स्थिति विज्ञान में गणितीय आंकड़ों का क्रमबद्ध रखा जाता है, जिसे सरल रूप में समझने और आकलन करने में सहायता मिलता है। साइकोबायोलॉजी में जंतु की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंटोजेमी में जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है। फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर है कि विटामिन डी की कमी से रिटेक्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसके कमी से होने वाला रोग है रतौंधी संक्रमण का जीरोथैल्मिया। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसके कमी से बेरी विटामिन 2 का राइबोफ्लोविन त्वचा का फटना। विटामिन B3 का है पेंथेनिक एसिड बाल का सफ़ेद होना। विटामिन 7 का है बायोटिन लकवा बालों का गिरना। और विटामिन D का है कैल्सीफिरोल ऑस्टियोमेलेसिया हड्डी की कमजोरी। ठीक है। विटामिन ई की टेकोफेरोल जनन शक्ति का कम होना। 23 नंबर का डिस्कशन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। आमाशय की ऑक्सीजन कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं में को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बना देता है। इसमें लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पित्त भोजन के माध्यम से क्षारीय कर देता है। पित्त का स्रावन यकृत से होता है। पित्त वसा का पैसीकरण करता है। पित्ताशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। 24 नंबर है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। पाचन तंत्र के संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से गुजरता है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण एवं मल परित्याग। आमाशय में पेरिटल कोशिका से जठर रस निकलता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अवशोषित भोजन का शरीर का उपयोग में लाया जाना स्वीकरण कहलाता है। 25 नंबर है कि तलचर कोयले की खान ओडिशा राज्य में स्थित है। तलचर में भारी पानी का भी संयंत्र है। कोयले के उत्पादन में दामोदर घाटी
परिक्षेत्र भारत में प्रमुख है। कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। कोयला परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। 26 नंबर है कि नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता है। कोझिकोड केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित नगर है। कोझिकोड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। कोझिकोड में IIT संस्था भी स्थापित है। कालीकट तट पर 20 मई 1498 को वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था। वास्को डिगामा को समुद्री मार्ग यात्रा में भारत आने में अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। 27 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय राज्य मेघालय की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। मेघालय की सीमा बांग्लादेश और असम से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और भूटान देश से मिलती है। भूटान का सर्वाधिक भाग असम से जुड़ा है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है और भारत का सिक्किम राज्य का सीमा नेपाल, भूटान और चीन देश से जुड़ती है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं और भारत में जलीय और स्थलीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार एवं पाकिस्तान से जुड़ता है। 28 नंबर है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष से 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति 28 किलोमीटर पर मिनट है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऋतु बदलते हैं। पृथ्वी सहित और मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा बुध ग्रह 88 दिन में है। 29 नंबर है कि बाजरा खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल मुख्य फसल गेहूं है। खरीफ फसल का मुख्य फसल धान है। जायद का फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, जैसे कि खीरा, ककड़ी। 30 नंबर है कि नशा के मानव रहित जूनों ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन का नाम है। बृहस्पति के 95 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। बृहस्पति के उपग्रहों में आया यूरोपा, कैलिस्टो और गैलियन आदि प्रमुख है। वर्तमान में शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा 145 उपग्रह है और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह है। मिरांड और एरियल, अम्रियल और टाइटेनिया, एबरोन आदि उपग्रह यूरेनस ग्रह का है। अरुण ग्रह के पास 13 उपग्रह है। 31 नंबर है कि दीनबंधु छोटू राम पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। बिजली संयंत्र दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और संघाई इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा स्थापित किया गया है। यह बिजली संयंत्र 2008 में कार्यरत है और इस बिजली संयंत्र के कुल स्थापित क्षमता 2 × 300 मेगावाट है। 32 नंबर है कि किसी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा कहते हैं। समान दाब को मिलाने वाली स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समान ताप को मिलाने वाली स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समतापीय रेखा कहलाती है। 33 नंबर है कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। यह कल्पक्कम में 1971 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य फास्ट मीडियर रिएक्टर के संबंध में विकास करना है। कामनी
कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल अधिकतर विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर में स्थित है। और भारत में परमाणु ऊर्जा के लगभग 3.33% विद्युत ऊर्जा के उत्पादन होता है। और उत्तर भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर में प्रस्तावित है। 34 नंबर है कि स्वर्ण क्रांति की बागवानी से संबंधित है। सोने का रेशा गोल्डन के नाम से जूट प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और हरित क्रांति का शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। 35 नंबर का डिस्कशन है कि पालघाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। थालघाट नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। और सेनकोट्टा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। 36 नंबर है कि भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जहां केसर का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। विश्व में अफगानिस्तान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन असम में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता पंजाब राज्य का है। 37 नंबर है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कैनोरी नदी की सहायक नदी चूरन नदी पर वेनेजुएला में स्थित 979 मीटर है। योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित 739 मीटर है। रिबोन जलप्रपात कैलिफोर्निया में स्थित है। तुलेगा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और सुंदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। और जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है जो 255 मीटर। और जोग जलप्रपात को अब महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। अलास्का उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित यूएस का एक राज्य है। अलास्का का पठार की ऊंचाई कनाडा की ओर लगभग 900 मीटर है। और कोलोराडो का पठार का विस्तार यूटाह और एरिजोना राज्यों में स्थित है। और ग्रीनलैंड का पठार आंध्र महासागर के उत्तरी भाग में फैला है। 39 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात विकल्पों में से जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित है। होंगनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में ब्राही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई 455 मीटर है। जब कोई नदी कठोर चट्टान से अवरोध पाता है तो उस चट्टान के ऊपर से होकर बहती है, फिर नीचे धारा तेजी से गिरती है, जिसे जलप्रपात कहा जाता है। 40 नंबर है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और सौर ऊर्जा के लिए भारत का भौगोलिक स्थिति आदर्श है। 300 दिनों से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश। ISA में उन 124 देश शामिल है जिसका मुख्यालय
गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और भारत का लक्ष्य 2030 तक 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत से प्राप्त करना है। और वर्तमान में तापीय ऊर्जा भारत में सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 41 नंबर है कि जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है जहां लगभग 65% आबादी श्रम करने योग्य है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। मैथलस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। मल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि घातीय है जबकि घातक आपूर्ति वृद्धि अंकगणितीय है। संसाधनों के अनुपात में आबादी अधिक होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, 42 नंबर का डिस्कशन है कि केरल में मार्शल आर्ट को कलारीपयट्टू नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। मार्शल आर्ट या लड़ाई की कलाएं विधि युद्ध अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए भी परंपराएं हैं। मार्शल आर्ट का मतलब युद्ध की कला से है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में मार्शल आर्ट शब्द की उत्पत्ति हुई। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। 43 नंबर है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खरगोशाला में है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, आर्म्स फेजेज मेडिकल कॉलेज पुणे में और नेवल शिपराइट स्कूल विशाखापट्टनम, आर्मी वार कॉलेज माऊ और स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली और नेवल एकेडमी कोचीन। 44 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास 1882 में लिखी गई है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया। और राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि 65 सेकंड है और राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकंड है। 45 नंबर है कि सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है और सूरसागर में भ्रमण गीत का अंश है। और भरभर गीत में राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इसमें गोपियों का संवाद है। विजय कबीर दास की पुस्तक है। कविता वाली दोहा वाली विनय पत्रिका तुलसीदास की पुस्तकें हैं। गोदान और प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोरा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और देवदास उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना थी। 46 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में चिकित्सक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर थे 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार 2009 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रसायन शास्त्री बेक्टेन रामकृष्णन को दिया गया। और 2009 में रामकृष्णन को थॉमस ई स्टेस और ई वेंथान के साथ यह पुरस्कार दिया गया। 47 नंबर है कि सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता है।
प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया, जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फ्रांस ने जीता और फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता। अगला फीफा विश्व कप 2026 में तीन उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 28 नंबर का डिस्कशन है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय वियना है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी। वर्तमान में ओपेक सदस्य राष्ट्रों की संख्या 12 है। ओपेक के सदस्य देश हैं अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। 49 नंबर का डिस्कशन है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और सूर्योदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 50 नंबर का डिस्कशन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य से मनाया जाता है। नागालैंड का लोक नृत्य चोंग, लिप, नूरालिम, रेवाद आदि है। नागालैंड के राजकीय पशु मिथुन है। नागालैंड के राजकीय वृक्ष एंडर है और नागालैंड का राजकीय पक्षी बिल्थ ट्रेगोपान है और नागालैंड की राजकीय फूल रोडोडेंड्रोन है। 51वां प्रश्न का डिस्कशन है कि NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। NSDL एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। NSDL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। NSDL की स्थापना अगस्त 1996 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत के पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रूप में स्थापित किया गया है। 52 नंबर का डिस्कशन है कि भास्कर की लीलावती गणित विषय का मानक मूल पाठ है। भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य द्वितीय की पुत्री का नाम लीलावती था। अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने लीलावती नाम से गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और भास्कराचार्य प्रथम गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। सातवाहन वंश के 17वें राजा हाल ही के रानी का नाम भी लीलावती थी, जो श्रीलंका के राजकुमारी थी। 53 नंबर का डिस्कशन है कि वाक्य जस्ट डू आई ईट नाइक कंपनी से संबंधित है। नाइके का यह स्लोगन 1970 के यूटा में एक कुविख्यात हथियारे के अंतिम शब्दों से प्रेरित है। नाइके एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी की स्थापना 25 जनवरी 1964 को हुई थी। 54 नंबर का डिस्कशन है कि मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है, बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। मधुबनी शैली चित्रकला की प्राचीन शैली है। इसे चित्रकला शैली में अरिपन और कोहबर घर दो प्रधान भाग है। मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः महिला कलाकारों की बहुलता है। सिया देवी, महासुंदरी देवी और शशिकला देवी आदि प्रसिद्ध कलाकार हैं। मधुबनी चित्रकला का मुख्य क्षेत्र मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र है। मधुबनी चित्रकला शैली हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय हुआ। आगे है 55 नंबर
कि भारत ने हाल ही में खुद खुद को बर्ड फ्लू रोग से मुक्त घोषित किया है। बर्ड फ्लू रोग H5N1 विषाणु के कारण होता है। WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। यदि 4 वर्षों तक एक भी पोलियो रोगी नहीं मिलता है तो WHO द्वारा पोलियो रोग से मुक्त देश घोषित किया जाता है। पोलियो निस्पंदी विषाणु के कारण होती है। इस रोग के प्रभाव केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर डालती है। एडवर्ड सेविन ने 1957 में मुख्य ओरल ड्रॉप से होने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका का विकास किया और डेंगू ज्वार विषाणु के कारण होता है। डेंगू ज्वार विषाणु के कारण होता है। डेंगू एडिज और एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। 56 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि पांचवी ईस्ट एशियाई समिट की बैठक वियतनाम में आयोजित किया गया था। पांचवी ईस्ट एशियाई समिट 30 अक्टूबर 2010 को हनोई में आयोजित किया गया और 13वां ईस्ट एशियाई समिट अक्टूबर 2018 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। 16वां ईस्ट एशियाई समिट अक्टूबर 2021 में बोर्नई दालूस्पर्स में आयोजित हुआ है। 17वां ईस्ट एशियाई समिट नवंबर 2022 में कंबोडिया के राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित हुआ है। 57 नंबर है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम मंत्रा है। मंत्रा देश का पहला मानव रहित टैंक है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। मानव रहित टैंक मंत्रा के तीन प्रकार है, निगरानी और माइन ब्लास्टक और परमाणु एवं जैव खतरे का क्षेत्रों का पूर्वानुमान। अर्जुन टैंक DRDO द्वारा निर्माण किया गया है। कर्ण टैंक DRDO द्वारा अर्जुन टैंक और रूसी मिटरा हुआ है टैंकों की विशेषता मिलाकर बनाया गया है। 58 का डिस्कशन है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में अप्रैल महीने में थी। नील किसानों के 3 कठिया पत्र 3/20 को चंपारण सत्याग्रह द्वारा समाप्त किया गया। 3 कठिया पत्ती का अनुबंध 1867 में किया गया था। चंपारण कृषि राहत समिति FG सलाड अध्यक्ष में बनाया गया था। गांधी भी इस समिति के सदस्य थे। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में था और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था। 59 नंबर का डिस्कशन है कि दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है। दिल्ली मेट्रो आधुनिकतम सुविधाएं से परिपूर्ण मेट्रो है। श्रीधर को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है और भारत के प्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1894 ईस्वी में कलकत्ता में चलाया गया था। मोनो रेल भारत में सर्वप्रथम 2014 ईस्वी में मुंबई में चलाया गया और 24 दिसंबर 2000 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुआ। 60 नंबर का डिस्कशन है कि कर्नाटक राज्य सरकार में बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया 2018 तक। टोक्यो शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में होने जा रहा है। 61 नंबर है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 कोविड-19 के कारण 23 जुलाई 1921 से 8 अगस्त 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य आयोजित किया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और भारत की ओर से इस अधिनियम खेल में PV सिंधु ने रजत एवं साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त की। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वें ओलंपिक खेल था।
फ्रांस के पेरिस शहर में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2024 में आयोजित होने जा रहा है। 62 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिन्हें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश किया। भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था और 2 जून 2014 को विकास के आधार पर आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। 63 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का प्रथम संख्या 1 होता है। इसका परमाणु भार 1.08 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता और हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व है। 64 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का इकाई है। भौतिक राशि एवं मात्रक। ठोस कोण का हो जाता है अस्टेरियम। चुंबकीय प्रेरण का होता है गाउस। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष। चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला और तलीय कोण का रेडियम और कोणीय वेग का रेडियम प्रति सेकंड और विद्युत विभव के वोल्ट हो जाता है। 65 नंबर का डिस्कशन है कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति n कुल दोलन में संख्या का अलग कुल समय n बराबर 1/t। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। एक दोलन पूरा करने के समय में आवर्त काल कहते हैं और चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जड़ता घूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। 66 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थित है और सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है और भारत में सर्वाधिक गेहूं और आलू उत्तर प्रदेश में होता है। 67 नंबर है कि ट्राइग्लिसराइड वसा है। वसा ग्लिसरॉल एवं वाष्पीय अम्ल का एक एस्टर होती है। वसा में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो तेल कहते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संपृक्त और असंपृक्त। असंपृक्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा तार का तेल संपृक्त तेल या वसा के उदाहरण है। 68 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का प्रयोग मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो हृदय की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि की माप करता है। ECG को EKG भी कहा जाता है। MRI का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। 69 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि शरीर का तापमान
हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रित करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन से इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपाचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी से नियंत्रित में होते हैं। और सेरिबेलम शरीर के संतुलन बनाए रखना है और एवं ऐच्छिक पेशियाओं की तुलना पर नियंत्रित करता है। 70 नंबर है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ठीक ना। अब हम लोग लाल रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे कम और बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने किया था। 71 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट स्केल का तापमान एक समान होता है। सेल्सियस का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है। फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु -212 फ़ारेनहाइट होता है। 4 पैमानों का संबंध है C-0/100, F-32/180, R-0/80 और K-273/100। 72 नंबर का डिस्कशन है कि विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत शक्ति P बराबर Q गुने V/T। ठीक है, जहाँ P बराबर V गुने I स्क्वायर गुने R। ठीक है, P बराबर V²/R। भौतिक राशि और एसआई मात्रक। ज्योति फ्लक्स का हो जाता है लेमोन, विभवांतर के हो जाता है वोल्ट, वायुमंडलीय दाब के हो जाता है बार और दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल। प्राध्वनिक गति का हो जाता है मैक और त्वरण के हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड और श्यानता का हो जाता है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर और ऊष्मा का हो जाता है जूल। 73 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 74 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। जल हमारे शरीर के प्रमुख अवयव है। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से उत्पन्न होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। 75 नंबर का डिस्कशन है कि विद्युत धारा अमीटर उपकरण से मापी जाती है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में लघु परिपथों में मापन में तथा वोल्ट मीटर और अमीटर को कैलिब्रेशन में काम आता है। 76 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि चादरी अभ्रक खनिज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। 2018 में माइका का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। जिप्सम भारत में राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है और चांदी सर्वाधिक मैक्सिको में पाया जाता है और लौह अयस्क सर्वाधिक चीन में पाया जाता है।
77 नंबर का डिस्कशन है कि आइंस्टीन का नोबेल नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रवाह का कार्य पर मिला। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एवं संबंध स्थापित किया, जिसे अपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m और प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान का समान E बराबर mc² होता है। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है और साथ में नोबेल पुरस्कार 1969 में से दिया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। 78 नंबर का डिस्कशन है कि कोशिका का शक्ति का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। डीएनए केंद्र के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैब्रिक भी कहा जाता है। गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। लाइसोसोम को खोज CD दुबे ने किया। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। 79 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि एड्स विषाणु के कारणों के द्वारा होता है। एड्स HIV विषाणु से फैलता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा का पूरा नाम है इनाइजिम लाइकेट इम्यूनोसोवरेंट एसी। और एलिसा टेस्ट HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली है। एड्स के विभिन्न परीक्षण है, एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और CDHT सेल काउंट टेस्ट और वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट। आगे हम लोग देखते हैं 80 नंबर की आर्द्रता हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम करता है। और मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। मैंगोफोन द्वारा ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। 81 नंबर है इसी में 80 में कि किलोस्कोप द्वारा टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। और क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाया जाता है। 81 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर P बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल न्यूटन। ठीक है। भौतिक राशि का मात्रक भौतिक राशि है घनत्व, और घनत्व का हो जाता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। चाल का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार का होता है न्यूटन मीटर या जूल। शक्ति का जूल प्रति सेकेंड या वाट। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर। और जड़त्व आघूर्ण का होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम होता है। 82 नंबर का डिस्कशन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ दक्षिण बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ से भैंस एवं हिरण का जीवाश्म मिलता है। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन प्रारंभ हुआ। कुत्ता मानव द्वारा पालतू बनाने वाला प्रथम पशु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। 83 नंबर का डिस्कशन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के समय उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद उनके समकक्ष उपस्थित थे। 483 BC में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे।
इस संगीति में आनंद ने सुपिटक की रचना की थी। सूत पिटक की रचना की। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का वर्णन है। प्रथम बुद्ध संगीत में उपाली ने विनय पिटक की रचना की। विनय पिटक में संघ के आचरण संबंधित प्रावधान दिया गया है। 84 नंबर का डिस्कशन है कि एक भारतीय राज के रूप में बिहार 1912 में बना। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी को स्वागत में दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से बंगाल से बिहार को राज्य बनाने की अधिसूचना जारी की। 1 अप्रैल 1912 में बिहार विधिवत रूप से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। पचासी नंबर का डिस्कशन है कि आर्यभट्ट ने पहले बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोल थे। आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका है। इस पुस्तक को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। आर्यभट्ट को शून्य एवं दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने बृहद सिद्धांता पुस्तक लिखी। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी। 86 नंबर का डिस्कशन है कि सुसवर्ण भूमि का राजा बाल देवपुत्र एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बाल देवपुत्र ने अपना दूत पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में भेजा था। देवपाल ने नालंदा क्षेत्र में 5 गांव दान में दिया, जहां नालंदा बिहार की स्थापना किया गया। बाल देवपुत्र शैलेंद्र वंशीय शासक थे। शैलवर्दीय शासक समकालीन भारतीय राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। 87 नंबर का डिस्कशन है कि खड़गपुर की पहाड़ी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार का उत्तर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बंट जाता है, खादर एवं बागर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी भी को कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% भाग मैदानी भाग है और भारत के कुल भूमि में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। 88 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबाक़त ए नासरी में मिलता है। तबाक़त ए नासरी पुस्तक मिनाज उस सिराज द्वारा लिखा गया है। मिनाज उस सिराज नरसुद्दीन मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। बख्तियार खिलजी 1199 से 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी था और ताजुल नासरी के लेखक हसन निजाम थे। 89 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। बिहार सरकार ने कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार के मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। उत्तरी भाग के मैदान की मिट्टी, दूसरा है दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और तीसरा है दक्षिण पठार की मिट्टी। कछारी मिट्टी को चूना की बहुलता है। 90 नंबर का डिस्कशन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। सूफी शब्द सफ़ा से बना है जिसका अर्थ है पवित्र या ऊन होता है। भारत में सबसे प्राचीनतम एवं लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय का केंद्र अजमेर में था। इस संप्रदाय का भारत में संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती थे। मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के काल में भारत आए थे और फिरदौसी संप्रदाय के संत मखदूम शाहपुरुद्दीन मनेरी का संबंध बिहार के मनेर से था।
91 नंबर का डिस्कशन है कि इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों में 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया। इस प्रणाली में अकबर के महान मनसदारी प्रथा का झलक मिलता है। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1545 से 53 ईस्वी तक था। इस्लाम शाह ने मानकोट के किला का निर्माण कराया, जिसके अंतर्गत 5 किला शामिल थे। बहलोल लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी था और शेर शाह ने चांदी और रुपया का सिक्का चलाया था। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि यह कथन विलियम पिंच की है कि अकबर ने इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे। विलियम फिंच एकमात्र विदेशी जिन्होंने सलीम की प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया है। और मनुची ने औरंगजेब के काल में शिवाजी के विरुद्ध तोपची का कार्य किया। अब्दुल हमीद लाहौरी पद्म शाहनामा के लेखक थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ने दक्कन के अकाल एवं भय वह चित्रण किया। इलाहाबाद, आगरा, अजमेर और लाहौर के किला का निर्माण अकबर ने कराया। अकबर इलाह बख्त अर्थात अल्लाह का बख्तिस इलाहाबाद को कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुद्दीन आबादीन को कहा जाता है। 1420 में कश्मीर के शासक शाही खां बना और शाही खां को जैनुल आबादीन नाम से जाना जाता है। राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी में अनुवाद जैनुल आबादीन ने कराया। उन्होंने जजिया कर को हटा दिया और 12 महान राजा की उपाधि आबादीन को दिया गया था। उन्होंने मूल्य नियंत्रक व्यवस्था लागू किया। इस कारण इन्हें कश्मीर का उलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण का सर्वोच्च संगठन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। 94 का डिस्कशन है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शाहतुल्ला ने किया। फकीर विद्रोह मजून शाह एवं चिराग अली ने प्रारंभ किया। सन्यासी विद्रोह केना सरकार एवं दीव नारायण ने प्रारंभ किया। भील विद्रोह गोमधर कुंवर ने प्रारंभ किया और पाइका विद्रोह बख्शी जगबदुन ने प्रारंभ किया। 95 नंबर का डिस्कशन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन का दोहन को नौरोजी ने भारतीयों के समस्या का मूल कारण बताए और धन निकासन सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन बहिर्गमन को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों के अनिष्ट कहा और फिंसावारी क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में कॉमन हाउस पहुंचने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और वे 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर संसद सदस्य चुने गए थे। अब आते हैं 96 नंबर प्रश्न है कि हंगरी एक स्थल देश है। भू आवेष्टित स्थल देश चारों ओर से स्थल से घिरा होता है जिसे समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती। विश्व में कुल 44 देश स्थल देश है। सबसे बड़ा भू अवशिष्टित देश कजाकिस्तान है और लिechtenstein और उज्बेकिस्तान दोहरे भू अवशिष्टित देश है। 97 नंबर का डिस्कशन है कि बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल के विकल्प में सबसे बड़ा है। बोर्नियो द्वीप पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटेन द्वीप का क्षेत्रफल 243,610 किलोमीटर है। 98 नंबर प्रश्न है
कि भूमध्यसागरीय जलवायु पम्पास में प्रचलित नहीं है। भूमध्यसागरीय जलवायु का रसदार फलों के लिए महत्वपूर्ण है। पम्पास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। कंपोज ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है। 99वां प्रश्न है कि चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम की जन्मभूमि चीन है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश भी चीन है। रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था, जिसे आर्थिक लाभ कुषाण वंश को मिला। और भारत में सबसे अधिक रेशम कर्नाटक उत्पादन होता है। रेशम का उत्पादन शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है। और भारत में मलबरी, ईरी और तसर एवं मूंगा सभी चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। 100 नंबर का डिस्कशन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में सऊदी अरब में सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादन होता है। ओपेक देश पेट्रोलियम उत्पादक देश का समूह है। पेट्रोलियम परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों पर आयात पर होता है। और 1972 में भारत में प्रथम तेल संकट आया था और भारत में द्वितीय तेल संकट खाड़ी युद्ध के कारण 1990 से 91 में आया था। ठीक है, 100 तक हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेट। ठीक है, नेक्स्ट सेट देखेंगे।